जब सरकार खुद मुकदमेबाज है तो दूसरे को कैसे मुकदमा और डान बोलेगी। योगी इतना बड़ा डान कौन था? सरकार खुद निकम्मी है। इसको हम लोग 24 में उखाड़ कर बिक देंगे। देख लीजिएगा, पूर्वांचल जहर दिया गया है, हार्ट अटैक कोई नहीं था। हाँ, सब जानता है, कोई बच्चा नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। शेर को कभी हार्ट अटैक से मौत नहीं होती है, इतना जान लीजिए। वो शेर थे। हाँ, बिरजेंद्र सिंह की सजा होने वाली थी। हाँ, उसमें वो गवाही देने वाले थे। हाँ, मेन पॉइंट ये है, उनको बचाने के लिए ये सारा चीज हुआ है। साथियों नमस्कार, इस समय हम मोहम्मदाबाद में हैं, जो गाजीपुर जिला में पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि मुख्तार अंसारी की आज मौत हो चुकी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम योगेश यादव है। मैं मऊ से आया हूँ। मऊ से आए हैं जी। कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा। देखिए कि डान भी लोग कहते थे, आज डान का अंत हो गया। क्या कहना चाहेंगे? डान का अंत कहाँ हुआ है? वो तो शहीद हुए हैं। शहीद हुए जी। वो डान गरीबों के लिए नहीं थे, जो डान थे उनके लिए डान थे। मुख्तार अंसारी साहब वो गरीबों के लिए डान नहीं थे, वो गरीबों के लिए मसीहा थे। और हम लोग बहुत ज़्यादा आहत हैं आज। अब आपसे इतना हम ज़्यादा बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना समझ लिए कि हम लोग के भगवान इस दुनिया में नहीं है। हम लोग उनको भगवान मानते थे। आप कह रहे हैं कि शहीद हुए हैं, क्या सरकार इस चीज़ को कहेगी कि नहीं शहीद हुए हैं? हमारे लिए शहीद है, सरकार तो सब कुछ छुपा लेगी। हाँ, सरकार तो बोल रही है कि हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है, लेकिन विधायक जी ने 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि वो मुझे पॉइजन दिया जा रहा है, फ्रूट में पॉइजन दिया जा रहा है। हाँ, तो सरकार कुछ और कह रही है और जिस पे बीत रही है वो कुछ और बता रहा है, तो आप किसको मानेंगे? सरकार तो लिपापोती कर देगी। हाँ, सरकार की मंशा थी इसमें, इनकी हत्या कराने में। इनकी हत्या तो बहुत पहले ही, 40 दिन पहले ही कराने की थी, जो खिचड़ी में उनको जहर दिया गया था। तो लेकिन ईश्वर की कृपा से, हाँ, गरीब मजलूमों की कृपा से, दुआओं से वो अभी तक बचे थे। लेकिन ठीक है, इन लोगों की मंशा वहाँ नहीं कामयाब हुई, तो ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन देकर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विधायक जी खुद कहे हैं, शायद आप भी सुने होंगे। हाँ, न्यायालय में, कोर्ट में बोले हैं। हाँ, उनके बेटे भी बोल रहे थे कि इनके पिताजी की मेरी हत्या कराने की कोशिश हो रही है। माननीय सांसद जी भी बोले थे। आप कह रहे हैं कि डान नहीं थे, लेकिन अब डान नहीं थे तो इनके परिवार के ऊपर या परिवार की कुंडली क्यों सरकार खंगाल रही है? अब परिवार की कुंडली खंगालेंगे, योगी जी की कुंडली क्यों नहीं मोदी जी खंगालते हैं? हाँ, बताइए। जिस पे खुदे चार्जशीट थे, हाँ, मुकदमे संगीन थे, हाँ, उसमें 20-20 साल की सजा होने वाली थी, वो खुद अपना मुकदमा वापस कर लिए। हाँ, जब सरकार खुद मुकदमेबाज है तो दूसरे को कैसे मुकदमा और डान बोलेगी। योगी इतना बड़ा डान कौन था? हाँ, योगी जी इतना बढ़िया डान कौन था? ये सरकार खुद निकम्मी है। इसको हम लोग 24 में उखाड़ कर बिक देंगे। देख लीजिएगा, पूर्वांचल में मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, ये सारे ये पूर्वांचल का जितना एरिया है, इसमें लिया जाएगा बदला। अंसारी बंधुओं के लिए एक बहुत बुरी खबर है। तो क्या लगता है कि अंसारी बंधु हर जगह से आहत तो हैं, तो किस तरह से आप लोग 24 में उनका मुकाबला करेंगे? दुख है, तकलीफ है, बहुत ज़्यादा है। और आपको पता होगा, जिसको दुख होता है, हाँ, तकलीफ होता है किसी चीज़ से, तो उससे उभर जाता है। अब बदला लिया जाएगा चुनाव में, 24 का चुनाव हो, इन लोगों को हरा कर, हाँ, लिया जाएगा बदला, अच्छे से लिया जाएगा। सारे लोग करेंगे। ये लोग जनता को भ्रमित करते हैं। रोजगार की बात करें, हैं, अभी इनसे 5 साल से रोजगार की बात करें तो सिर्फ मुख्तार अंसारी का नाम लेते थे। हैं, महंगाई की बात करें तो मुख्तार अंसारी पे मैटर ठोल देते थे। इनका यहाँ बुलडोजर से घर गिरा दिया गया, वहाँ गिरा दिया गया, मुख्तार अंसारी को सजा हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हैं, ये जनता को भ्रमित करते हैं। हैं, योगी जी 7 साल से भ्रमित करते हैं, मोदी जी तो खुदे 10 साल से भ्रमित कर रहे हैं। हैं, बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। हैं, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए? कुछ नहीं दिए। हैं, अब चुनाव आ गया है तो इसी घटना करा दिए। भैया जी, लोग कहते हैं या फिर सरकार करे कि हार्ट अटैक आ गया था, क्या करना चाहेंगे इस पर? पॉइजन दिया गया है, जारी दिया गया है। सब प्रशासन की उनके लड़के भी बोल रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे थे, उनके लड़के नहीं मिलने दिए। लड़के को मिलने नहीं दिया जा रहा। हाँ। मिली भगत है जी भैया, सब मिली भगत है, प्रशासन सब चाल है इसमें प्रशासन की। हाँ।
उनको जहर दिया गया है, हार्ट अटैक कोई नहीं था। हाँ, सब जानता है, कोई बच्चा नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है यूपी का कि ये किसने कराया, किस लिए किया है। कुछ दिन पहले अफजाल जी गए थे, भेंट करके आए, बोल रहे थे कि नहीं पहले से सही हैं भाई। अरे वो तो सामने हम भी आप खड़े हैं, अभी जा रहे हैं, आप कोई रास्ते में क्या हो जाए या क्या उनसे घटना हो जाए अब कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। अब तो जो बीतेगा जिसके वही ना बताएगा। उन्होंने बताया जो बात थी अपने बच्चे को। भैया जी आप मऊ से चल कर के आए हैं, तो अब तो जैसा कि चुनाव भी है, क्या इस इनके मरने के बाद में चुनाव पे असर पड़ेगा? क्योंकि गरीबों के मसीहा के रूप में भी जाने जाते थे। जी बहुत अब इतना जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हाँ, भाजपा का काम ही है हाँ विवाद कराना, तो जनता जान गई है। और रहा सवाल ये गरीबों के मसीहा थे हाँ, अब जो लोग मतलब जैसे कि बाहर थे, इधर उधर थे, अब सारे लोग चले आए हैं हाँ, अब आ जाएंगे जो है, लेकिन असर तो इतना पड़ेगा कि पूर्वांचल में इनका सफाया हो जाएगा। हाँ, एकदम हो जाएगा पूरा एकदम, इन लोगों का पता नहीं चलेगा। जी देखिए, उसमें विधायक जी खुद ही बोल दिए हैं कि मुझे स्लो पॉइजन जहर दिया गया है हाँ, वो खुद बोले हैं हाँ, तो उन्हीं की बात हम लोग जनता सब जान रही है, सारे लोग जान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर जब स्लो पॉइजन के मामला नहीं होता, जब इस समय 19 तारीख को मैटर उठा हाँ विधायक जी वाला कि मतलब उनके जहर वाली वो कोर्ट में जब वीसी में बोले थे, तो जब सरकार की अगर गड़बड़ी नहीं होती तो उसमें से डिप्टी जेलर जेलर उसमें का दो तीन लोग क्यों सस्पेंड किए गए, सस्पेंड के बर्खास्त कर दिए गए वहाँ से हाँ। राज तो है तभी ना बर्खास्त किए गए हैं, तो राज है इसमें, अब बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा राज है। ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जांच का विषय बन गया। तो भाई मैं एक ही बात आपको बता दे रहा हूँ कि अगर जब वो नहीं हुआ होता तो क्यों उनको सस्पेंड किया गया होगा? जब कुछ पाया होगा तभी ना। आप बोल रहे हैं कि सरकार की जांच की बात है, तो शायद सरकार को कुछ भनक लगा होगा तब उन लोगों को सस्पेंड कर दिया होगा। पहले सस्पेंड हो गए थे, उसके बाद विधायक जी उस दिन आए थे हाँ, तो आईसीयू में भर्ती थे, अब आईसीयू में 10 घंटा में निकाल के बहरे का दा, ये कोनो मतलब थोड़े ना। डॉक्टर लोग रिपोर्ट में ये भी कहते थे कि नहीं नमाज के मतलब रोज़ा आप लोगों का चल रहा है, तो रोजे के समय भोजन नहीं लोग करते, तो ये दिक्कतें आती हैं इनको चक्कर। इसमें रोजे वाली बात, रोजा तो छोड़े थे 16 तारीख का, रोजा और 16 तारीख से ही छोड़ दिए थे। वो शेर को हार्ट अटैक की, शेर को कभी हार्ट अटैक से मौत नहीं होती है, इतना जान लीजिए। वो शेर थे हाँ, छुप कर दिया गया। अच्छा जी, सब छुप कर दिया गया है हाँ। अब सरकार उनकी है, कैमरा उनका है, सारे चीज़ उनकी है हाँ। अब बोलेंगे कि वहाँ तो सब कैमरा लगा था, 20-25 इतना बॉडीगार्ड थे वहाँ पे लगे थे हाँ। जब काम कराना है आपको तो सारे लोग आप ही के हैं, किसी से करवा देंगे, धीरे धीरे उसने करवा दिया हो गया हाँ। तो वही बात है, इसमें उनकी जो मंशा थी, मेन पॉइंट ब्रिजेश सिंह की, उसमें ब्रिजेश सिंह की सज़ा होने वाली थी हाँ, उसमें वो गवाही देने वाले थे हाँ। मेन पॉइंट ये है, उनको बचाने के लिए ये सारा चीज़ हुआ है। ब्रिजेश सिंह एक बात बताइए, सारे लोग इनको बोलते हैं माफिया माफिया, योगी एक बार नहीं ब्रिजेश सिंह के बारे में बोले हैं कि इसको 115 मुकदमा उस पर है, वो भी संगीन। दाऊद इब्राहिम के साथ उसका लेना देना था है? उनका हाँ, और उनको दे दिए है बॉडीगार्ड लेकर ब्रिजेश सिंह को आप जानते हैं ना, बनारस वाले उनको दिए हैं, उनको बॉडीगार्ड दिए हैं। अब सुना हूँ कि चुनाव भी लड़ने आने वाले थे, आइए गाजीपुर से खूब फूल माला एकदम खूब तेल लगा के एकदम जोहल जाई, सजा दियल जाई, तो के चुनाव जिता दियल जाई, पता चल जाई तो के औकात तुहार ब्रिजेश सिंह का है। इसमें सरकार की यही मंशा थी, ब्रिजेश सिंह को बचाना हाँ, मेन पॉइंट ये था, और कुछ नहीं है इसमें, इतना जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा यहाँ के स्थिति क्या थी, यहाँ के लोगों का बयान था, अपने अपने हिसाब से लोग बोल रहे हैं और बयान दे रहे हैं। तो बस आप देख सकते हैं प्रशासन लगातार लगी हुई है और यहाँ भीड़ ना हो इसको हटाने का प्रयास कर रही है। तो बस वीडियो बस इतना ही, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।